My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमले हकूक़ मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतुब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 12 पार्ट 2 और ये एपिसोड जो थी आनी कल थी, बट आपको पता था कि उससे एक दिन पहले लाइव थी, उस वजह से भी मैं कुछ लिख नहीं पाई थी। दो सीन लिखे थे सैटरडे को एंड कल जो था, कल बारिश हो रही थी, मौसम कल काफ़ी अच्छा था, बारिश लेकिन हो रही थी तो उस वजह से लाइट भी जा रही थी, नेट भी बार बार जा रहा था और फिर इस मौसम में वैसे ही बंदा थोड़ा लेज़ी हो जाता, उससे इतना लिखा भी नहीं जा रहा था। तो खैर लाइट और नेट की वजह से जो था रह गया था। मैंने कल भी कोई 1.5 सीन लिखा है मैंने, उसके बाद आज बैठ के बाकी मैंने लिखे हैं। आज एक ऐसे 8 सीन्स हैं इसमें और लॉन्ग ही थे तो 8 सीन्स जो है ना मैंने डाले हैं। बाकी इस एपिसोड में जो है, इस एपिसोड में भी कुछ हिंट्स हैं। अब आप लोगों ने जो है उस चीज़ को ख़ुद सोचना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड अब जो है नॉवल, क्योंकि आपको फ़ील हो गया होगा कि अब जो किसी एक मतलब चीज़ के बारे में ना बात हो रही है उस तरह से, तो अब मैंने आपको बताया था कि नॉवल बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ेगा। सब इसी तरह से होगा कि जल्दी जल्दी जो है बहुत कुछ होगा। खैर आज के एपिसोड आप इंजॉय करें और नेक्स्ट एपिसोड जो है फिर उसमें भी बहुत सी चीज़ें होंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस्कलम राइना शेख किस नंबर 12 पार्ट नंबर 2। हद है यार, अब ये दिन देखना रह गया था कि कबीर शहाब कुरैशी गोली खाकर अस्पताल में बैठा होगा। आए दिन आज सुबह सुबह ही अस्पताल आया था, उसे काफ़ी देर से इत्तला मिली थी और उसी वक्त वो सब छोड़कर अस्पताल पहुंचा था। बस कर दो, कंधे पर गोली लगी है, दिल पर नहीं। आज शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने तो कहा था कि मैं ठीक हूँ, डिस्चार्ज कर दें, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। कबीर मुंह फुलाए बोला, यार ये मुंह ना फुलाओ, लिटरली बिल्कुल मेरी हैशटैग रूसी हुई फुफ्फो जैसे लग रहे हो। आए दिन उसे छेड़ा जिस पर कबीर उसे घूरने के सिवा कुछ न कर सका। वो दोनों बातों में मसरूफ़ थे जब दरवाज़े पर दस्तक हुई और कबीर ने आने वाले को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी। कैसे हैं आप भाई? ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं चलती हूँ। जर्लिश ने अंदर आते कबीर से पूछा, लेकिन सामने आयदिन को देखकर वो हैरान हुई और फिर उनसे माज़रत करते जाने लगी। डॉक्टर जर्लिश आप यहाँ? आयदिन ने हैरान होते पूछा तो जर्लिश वहीं पर रुक गई, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कबीर बोल उठा, मेरी सिस्टर है, तुम जानते हो जर्लिश को? कबीर ने आयदिन को बताते ही सवाल पूछा। जी भाई, ये मेरे क्लिनिक के लिए डोनेशंस देकर गए थे। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। आपको देखने आई थी, तबीयत ठीक है ना आपकी? जवाब आयदिन की बजाय जर्लिश ने दिया था। वो यहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहती थी। वो कितने ही दिनों से आयदिन को अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा था। जर्लिश के सवाल पर कबीर ने उसे अपनी खैरियत बताई और वह मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर जर्लिश तुम्हारी सिस्टर हैं। आयदिन ने उसके जाते ही कबीर को बताया। जर्लिश जो वहाँ से गुजर के जा रही थी, आयदिन की बात सुनते उसके कदम वहीं पर जम गए। उसके मुंह से अपना नाम सुनना क्यों इतना अच्छा लग रहा था उसे। जर्लिश कमरे के बाहर लगी खिड़की से अंदर झांकती, हल्का सा मुस्कुराई और फिर वापस चली गई। क्या बात है बच्चों, कोई मसला है क्या? महबूब साहब ने सफ़ान और कायनात को देखते दरियाफ्त किया। उन दोनों ने सबको लाउंज में ज़रूरी बात का कहकर इकट्ठा किया था। बाबा, हमने कुछ बताना था आप सबको और पूछना भी था, सफ़ान ने गला खंखारते कहा। हाँ बताओ, आसिम साहब ने कहा तो सफ़ान और कायनात ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सारी बात उनके गोश गुजार की, जिसको सुनते सभी परेशान हुए। क्या आप सब जानते हैं किसी बात के बारे में? कायनात ने अपने माँ बाप और ताया ताई से पूछा।
नहीं बच्चे, हमने कोई बात नहीं छुपा कर रखी हुई किसी से भी। ये पर्ची किसने भेजी है? महबूब साहब ने परेशानी से कहा। पता नहीं बाबा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है पता लगवाने की, लेकिन नहीं पता चला, सफ़ान ने कहा। लेकिन वो कौन है और किस बारे में बात कर रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सबीका महबूब ने भी बात में हिस्सा डाला। ताई अम्मी, हमने इसीलिए आपको बताया कि बर वक्त कुछ किया जा सके ताकि कल को कोई नुकसान मत हो, कायनात ने उनसे कहा। मेरा एक दोस्त है जो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है, मैं उससे बात करता हूँ। सफ़ान, तुम मेरे साथ आओ, आसिम साहब ने खड़े होते कहा तो सफ़ान भी उनके पीछे चल पड़ा, जबकि महबूब साहब भी अपने कमरे में चले गए। लाउंज में अब सिर्फ कायनात, सबीका महबूब और रुबीना आसिम मौजूद थी, जो इंतहाई फ़िक्रमंदी के आलम में बैठी थी। मामा कबीर की कॉल आ रही है, मैं सुनकर आती हूँ, कायनात ने फ़ोन पर जगमगाते नंबर को देखकर कहा और फ़ोन सुनने के लिए बाहर निकल गई। जब सबीका महबूब ने रुबीना आसिम की तरफ देखा। रुबीना, क्या तुम भी वही सोच रही हो? सबीका महबूब ने बेहद आहिस्ता आवाज़ में रुबीना आसिम से पूछा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है हमारा शक गलत है। इतनी पुरानी बात अब कैसे सामने आ सकती है? रुबीना आसिम झुंझलाते हुए बोली। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है, सबीका महबूब ने उन्हें बताया। नहीं भाभी, वो बात नहीं होगी, क्या पता कोई और बात हो, ज़रूरी तो नहीं है। रुबीना आसिम उनकी बात की नफ़ी करते उठ खड़ी हुई, जबकि सबीका महबूब ने भी दिल में दुआ की कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा ना हो। आहिया अपने कमरे में खड़ी अपना यूनिवर्सिटी बैग सेट कर रही थी। शहराम के समझाने पर उसने कल से वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का इरादा किया था। वो अपने बैग में सारी किताबें और रजिस्टर डाल रही थी जब सवेरा उसके कमरे में आई। जी भाभी, आहिया ने उसे देखते कहा। कल से यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम? सवेरा ने उससे पूछा। जी, आहिया ने उसे बगैर देखे कहा, जबकि उसकी ये हरकत सवेरा को खटकी थी। तुम इतने रूखे अंदाज में क्यों बात कर रही हो मेरे से? सवेरा ने आंखें निकालते उसे देखा। जहाँ तक मुझे याद है आज तक कभी खुशगवार लहजे में तो हमने बात की ही नहीं है। आहिया ने हनूज़ वही लहजा अपनाए रखा। ज़्यादा पढ़ नहीं निकल आए तुम्हारे? सवेरा ऊंची आवाज़ में बोली थी। आपकी तो पूरी कोशिश थी काटने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे आपके साथ इस तरह से बात करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जो उस दिन आपने मेरे साथ किया था मैं वो नहीं भूल पाई। मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी आपने, जो किसी इज़्ज़तदार लड़की के लिए मामूली बात नहीं है। आहिया ने अब की बार उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। सवेरा अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी जब बाहर से शहराम की आवाज़ आई। यहाँ क्या हो रहा है? शहराम आहिया के कमरे में आता मुस्कुराते हुए बोला। कुछ नहीं, बस वो आहिया से पूछ रही थी कि उसने कल यूनी ज्वाइन करनी है तो किसी मदद की ज़रूरत है तो बता दे। सवेरा ने झूठ बोला तो आहिया अपना सर नफ़ी में हिलाती काम में मसरूफ़ होगी, जबकि शहराम मुस्कुराया। अच्छा, मैं समोसे लेकर आया हूँ, आ जाओ दोनों, और अलमान को भी बुला लो। शहराम ने कहा तो सवेरा उसके हाथ से समोसों का थैला पकड़ते किचन में दाखिल हुई और आहिया अपना बैग बंद करते बाहर निकली। जरलिश अपने हस्पताल के कमरे में बैठी मरीज़ की फ़ाइल पर झुकी हुई थी। उसने फ़ाइल बंद करते सामने बैठे मरीज़ को पकड़ाई और उसे कुछ हिदायत देते भेजा। उस मरीज़ के जाते ही उसने अपना लैब कोट उतार कर कुर्सी पर फैलाया और दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती दोनों हाथ मेज़ पर टिका गई और गहरा मुस्कुराई। अच्छा, ये दोनों हाथ मेज़ पर टिकानेंगे, दोनों कोनियाँ टिका गई, ठीक है, तो मैं उसको चेंज करूँगी, अभी एडिट करते हुए भी कर देती हूँ। दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती दोनों कोनियाँ मेज़ पर टिका गई और गहरा मुस्कुराई। आज उसे एक नए एहसास में जकड़ा था। उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनना उसे अच्छा लगा था। सुनहरी आंखों को वो सुरमई आंखें भा गई थीं। अट्रैक्शन वक्ती होती है। इंसान चंद लम्हों तक किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, लेकिन अगर दिलो दिमाग में वही चीज़ अपना बसेरा कर ले, उसकी एक एक अदा, एक एक अमल अच्छा लगने लगे, तो वह अट्रैक्शन कैसे हो सकती है? वो तो फिर मोहब्बत। जरलिश जो कब से मुस्कुराते हुए खुद से बातें कर रही थी, ये बात बोलते ही फ़ौरन चौंकी।
तो क्या ये मोहब्बत है? मैं अपने जज्बात को कोई और रूप दे रही थी, लेकिन ये मोहब्बत थी। ज़रलिश आज अपने आप से ये एतराफ़ कर बैठी थी। आज ही के दिन वो नतीजे पर पहुंच चुकी थी। आज उसका दिलो दिमाग इस एहसास को तस्लीम कर चुका था। आज ज़रलिश शहाब कुरैशी को मोहब्बत ने अपनी लपेट में ले लिया था। उसे आयरन ज़फ़र हाशमी से मोहब्बत हो चुकी थी। दामिया, बात सुनो मेरी। आयदिन जो अभी ऑफिस से वापस पहुंचा ही था, लॉन में बैठी दामिया को देखते बोला, बोलो आयदिन, और प्लीज़ उस बारे में कोई बात ना करना मुझसे। दामिया ने उसे देखते हुए कहा। दामिया, मैं इसीलिए पहले फुफ्फो के घर जाने वाला प्लान डिले कर रहा था। मुझे पता था उन्होंने कोई ना कोई ऐसी वैसी बात कर देनी है। आयदिन उसके पास खड़ा हुआ। कहने दो जो कहती हैं, दामिया ने आंखों को घुमाते हुए कहा। तुम अपना मूड मत ख़राब करो प्लीज़। मैं जानता हूँ उन्होंने जिस तरीके से बात की थी तुम हर्ट हुई थी। आयदिन ने उसे दिलासा दिया। तुम्हें पता है आयदिन, मुझे नफ़रत होने शुरू हो गई है यहाँ के रस्म व रिवाज और लोगों की ज़हनियत से, और वजह यही सब है। दामिया उसे कहती ही पैर पटकती वहाँ से चली गई और आयदिन वहीं मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा रहा। उसे दामिया की तकलीफ़ से तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसने किसी न किसी तरीके से उसे कंसोल करना था। हेनरी इस वक्त लैपटॉप पकड़े स्मिथ डेविड के पास बैठा उन्हें सारी जली हुई इबादत गाहों का डाटा दिखा रहा था, जिसे देखते स्मिथ डेविड को बहुत खुशी हुई। वेल डन माय चैम्प, स्मिथ डेविड ने फ़ख्रिया अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखा, जिस पर वो मुस्कुराया। थैंक यू डैडी, हेनरी ने मुस्कुराते हुए तारीफ़ मौसूल की। मुझे फ़ख्र है तुम पर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो कमज़ोर पड़ जाता। जो कुछ भी हुआ था वो कोई मामूली बात नहीं थी, स्मिथ डेविड ने दुख से कहा, तो हेनरी भी आंखों में अजियत समोए मुस्कुराया। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगा डैडी। वो बुज़दिल बस एक बार मेरे सामने आ जाएं, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेनरी उनकी तरफ देखता बोला। मुझे एक और ख़बर मिली है। मैं नहीं जानता सच है या झूठ है, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। स्मिथ डेविड जगह से उठते बोले। क्या? हेनरी ने उनसे पूछा। कहा ना वक्त आने पर बताऊंगा। स्मिथ डेविड कहते ही चले वहाँ से चले गए। अरे तो पता नहीं, कहते ही चले गए था, और ये पता नहीं क्या लिखा गया है। मैंने इसको प्रूफ रीड भी किया था और ये वह न्यूज़ लिखा गया है। कहते ही चले गए, और हेनरी भी उनकी बात को ज़्यादा सोचे बगैर आंखें मूंधे सोफ़े से टेक लगा गया। बहन तो तुम्हारी बहुत प्यारी है कासिम, जुल्फ़ी अपने ऑफिस में बैठा कुर्सी झूलते हुए नहवत से बोला। हाय कासिम सज्जाद, ये पैसे की हवस तुमसे क्या छीन लेगी तुम नहीं जानते। जुल्फ़ी का जिस चीज़ पर दिल आ जाए वो उसे लेकर ही रहता है, और जोहा सज्जाद अब जल्द ही जुल्फ़िकार शाह के कब्ज़े में होगी। जुल्फ़ी कहका लगाते बोल उठा। आज सुबह ही उसने जोहा से मुतल्लिक एक मालूमात निकलवा ली थी, और जोहा तक पहुंचाने के लिए कासिम से बेहतर और ज़ोया तक पहुंचने के लिए कासिम से बेहतर रास्ता उसके लिए क्या हो सकता था। सो दिस वाज द एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आपको, और अगर आज वॉइस ओवर सुनते हुए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मुझे नींद काफ़ी आई हुई है। मैं दोपहर में थोड़ी देर सोती होती हूँ, और आज मैं नहीं सोई। मुझे इस वक्त जो है ना आंखें मेरी बंद हो रही हैं। मैंने बंद आंखों के साथ वॉइस ओवर किया, और एक दो बीच में जो है ना मिस्टेक्स भी रह गई थी। मैंने उनको, मेरे ख़्याल में एक को तो मैंने ठीक किया था और वो हुई नहीं, पता नहीं क्या मसला है, और दूसरी एक दो जो थी उनको मैंने देखा, पहले पता नहीं चला था मुझे। सो खैर वो आप लोगों को मैं जो एडिटिंग करते हुए कर दूँगी ठीक, बाकी जो हो सकें जो ना हो सके उनको फिर बाद में ठीक कर लूँगी। अच्छा खैर, एपिसोड जो थी मेरे ख़्याल में लास्ट जितनी थी उतनी ही थी ये, क्योंकि अब मैंने ना लॉन्ग देनी स्टार्ट की थी, तो बीच में मिक्सअप सी और एक दो सीन्स जो थे वो मैंने पहले सोचा मैं इसमें दे दूँ, बट फिर मैंने इसमें नहीं दी है, किसी वजह से नहीं दी है। वो मैं नेक्स्ट में दूँगी आपको, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको जो है कैसा लगा।
और मतलब आपको क्या लगता है, आपका क्या गेस है इससे रिलेटेड। ये जो सारी बातें हैं ये आप मेरे से शेयर किया करें रिव्यूज़ में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको नावल कैसा लग रहा है। रिव्यूज़ दिया करें। बहुत से रीडर्स ऐसे हैं जो खाली पढ़ के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। लाइक भी किया करें, रिव्यू भी दिया करें मुझे। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो मुझे मेरी मेहनत लगती है इस पर, और मेहनत मुझे ऐसी वसूल होगी जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो सब्सक्राइब कर दें। और मेरे जो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स चैनल के अबाउट में, वहाँ से लेके आप मुझे, अगर वहाँ पे आप हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें। वहाँ पे अपडेट्स वगैरह दे देती हूँ मैं वहाँ पे। और एडिट्स जो हैं वो वैसे मैं रोज़ अपलोड करती थी, बट आजकल थोड़े कम किए हुए थे मैंने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट इंशाल्लाह अब जो है मैं उस पर भी दोबारा बनाती हूँ मज़े के एडिट्स, एंड वो आपसे शेयर किया करूँगी। ठीक है। सो अब जो है एपिसोड एंड करते हैं। लास्ट के मुकाबले में जो है उतनी ही है मेरे ख़्याल में, बट ड्यूरेशन कम है तो इसीलिए कम रखी थी कि एडिटिंग जल्दी हो जाए। चलें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।